अब जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं दोस्तों? 45 दिन अब आपके पास बचे हैं। अब यही 45 दिन आपसे डिसाइड आपके करेंगे कि आपको 500 नंबर लेकर आना है या फिर केवल आपको 2 से 300 नंबर लेकर आना है। हार्ड वर्क करोगे, सिर्फ मेहनत करोगे तो आप लेबर ठेला चलाने वाले मजदूर 200 रुपए वाले मजदूर बनोगे। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करोगे तो आप कंपनी के सीईओ, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों केवल 5 मिनट आज की इस वीडियो को देखिए और 500 नंबर आपका जरूर पक्का होगा। दोस्तों अगर आपको भी 2023 की बोर्ड परीक्षा देना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 45 दिन बचे हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 45 दिन बचे हैं। दोस्तों दिसंबर तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो और आप चाहते हो कि जनवरी से पढ़कर 95% कैसे लाए तो वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जनवरी से पढ़कर 95% कैसे लाए। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो है। केवल 5 मिनट आज की इस वीडियो को देखिए, 500 नंबर आपका जरूर पक्का होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा। बस इस वीडियो को केवल और केवल 5 मिनट देखना है। दोस्तों जब मोबाइल पर उंगलियां फिसलेंगी तब नहीं आएंगे 90%। जब दिन भर कलम चलाते चलाते उंगलियां दर्द करेंगी तब आएंगे 90%। दोस्तों जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार वाला राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों भले ही आप जुलाई से दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत करके 90% फोड़ा जा सकता है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों 2023 में भी अगर आपको धुआं धुआं करना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कमजोर छात्रों के लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र हो गई। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना तो आपको ये बताया जाएगा कि टारगेट सेट करो, गोल सेट करो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ो, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, ऐसा बिल्कुल भी आज की इस वीडियो में नहीं आपको बताया जाएगा। दोस्तों अब आपके पास केवल और केवल 45 दिन बचे हैं। अब इस 45 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करना है ये आपको बताया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, जो छात्र आधा पढ़े हैं, उनके मन में अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सिलेबस पढ़े या रिवीजन करें या मॉडल पेपर करें। जो पूरा पढ़ चुके हैं और रिवीजन कैसे करेंगे कि 95% उनका जरूर आए। आज की इस वीडियो के देखने के बाद सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप समझ जाते हैं कि टॉपर बनते कैसे हैं तो आप जरूर टॉपर बन जाएंगे। क्या उन्हें पूरी बुक याद होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। आप ही के जैसे टॉपर्स होते हैं, लेकिन वो तरीके से कुछ तरीके लगाकर वो पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाते हैं। सभी क्वेश्चन उनको आते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं। कॉन्फिडेंस और प्लस स्मार्ट वर्क, इन दो चीजों को वो अगर अपने आप स्टडी में आप भी शामिल करोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में। बस आपको कॉन्फिडेंस और स्मार्ट वर्क को समझना। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से पढ़ो, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करोगे, सिर्फ मेहनत करोगे तो आप लेबर ठेला चलाने वाले मजदूर 200 रुपए वाले मजदूर बनोगे। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करोगे तो आप कंपनी के सीईओ, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या फिर एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, इन दोनों को एक साथ प्लस करके चलना है। ठीक है, स्टडी में भी वही चीजें करना है, तब आप जाकर टॉपर बन सकते हो। सबसे पहली चीज हार्ड वर्क आपको करना है, उसके बाद उसमें स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क में आपको करना क्या है, पढ़ना है और लिखना है। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ कहां आएंगी, हार्ड वर्क में। लेकिन स्मार्ट वर्क में क्या आपको पढ़ना है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन में आ सकता है, ये सब स्मार्ट वर्क में आपको लगाना है और उसको समझना। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, ये सब आपके स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उसे
गौर से सुनना। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं दोस्तों? 45 दिन अब आपके पास बचे हैं। अब यही 45 दिन आपसे डिसाइड आपके करेंगे कि आपको 500 नंबर लेकर आना है या फिर केवल आपको 2 से 300 नंबर लेकर आना है। दोस्तों 2 महीने आपके डिसाइड करेंगे, 1.5 महीने, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन अब आपके पास बचे हैं दोस्तों। अब हर दिन आपके पास 24 घंटे होंगे। 1 से 2 घंटे पढ़ाई करके अब कुछ भी नहीं होने वाला। 1 से 2 घंटे पढ़ाई करके होता अगर आप जुलाई से दिसंबर तक कुछ तैयारी किए होते। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है जी जान लगा के पढ़ने का, 8 से 10 घंटे पढ़ने का दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कभी भी अब आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वरना अगर आपको 2024 में भी इसी तरह बोर्ड परीक्षा देना है तो बैठे रहिए, फिल्म पिक्चर देखिए, कोनो फायदा नहीं। अगर आप चाहते हो कि अब की बार भी आप 95% लेकर आ जाओ तो करना कुछ नहीं है। अब समय आ गया है जी जान लगाकर पढ़ाई करने का। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई कैसे करना है? सिर्फ आपको सुबह उठकर नहीं पढ़ना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जब जिस भी समय आप अच्छे से फील महसूस करो उसी समय आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप 4 बजे उठकर पढ़ते हो लेकिन आपको नींद आने लगती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 6 बजे आप आराम से उठिए, उसके बाद ब्रश मंजन कीजिए, उसके बाद जब आप थोड़ा वॉक करिए, उसके बाद आराम से आप पढ़ने बैठिए। ऐसा नहीं आप 6 बजे उठे तुरंत आप पढ़ना चालू कीजिए। ऐसा अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुसेगा कुछ भी। पहले अपने दिमाग को फ्रेश करना है, खुद को भी फ्रेश करना है। उसके बाद तब आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे तक थोड़ा पढ़ाई करना है। उसके बाद जो भी काम है आपके दिनचर्या के, जो भी काम होते हैं, जैसे स्कूल जाना तो भी आप स्कूल जाइए। 6 से 8 घंटे आपको 6 से 8 बजे तक इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद शाम में ले लीजिए। शाम में अगर आप मान लीजिए 4 से 5 बजे फ्री हो जाते तो आधी 1 घंटे आपको टहलना है। उसके बाद आपको करना क्या है? 5 बजे से लेकर, ठीक है, 5 बजे से आपका 7 बजे तक पढ़ना है। 7 बजे के बाद आप थोड़ा खाना पीना खाकर उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक आपको पढ़ना है। 8 से 10 या 11 तक आपको पढ़ना है। इतने अगर आप पढ़ोगे तो आप सही से टॉपर बन सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इसमें पढ़ना कब है और लिखना कब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए शाम के वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है और समझना, और सुबह क्या करना है? आपको उसका रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय याद करना है तो इसे क्या करना होगा? आपको 8 से 10 घंटे के बीच में आप इसे सिर्फ और सिर्फ लिख लो, याद नहीं करना, सिर्फ आपको इसको लिखना है। उसके बाद 6 बजे सुबह उठकर आप इसे याद कर लो, बहुत ही आसानी से याद होगा। इस ट्रिक को जरूर लगाना। अगर ये ट्रिक आपका फेल हो गया तो यूट्यूब में छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस चीज को जरूर फॉलो करना। वासुदेव शरण अग्रवाल का आप आज ही जीवन परिचय 8 बजे लिखना रात में। उसके बाद 6 बजे सुबह उठकर आप इसे याद करना। आधी घंटे के अंतर्गत यह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास 45 दिन केवल बचे हैं। अब इस 45 दिन में हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर लेकर आना है। कितने दिनों में? सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में। मान लीजिए आपके हर सब्जेक्ट में 15 लेसन है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए 15 लेसन मान लीजिए हर सब्जेक्ट में आके से, और आपको करना क्या है? अब एक चैप्टर को उठाना है, उस एक चैप्टर को 3 दिन में आपको फिनिश करना है। अब 3 दिन में उस चैप्टर को क्यों देना है? 3 दिन में ऐसा नहीं, सिर्फ आपको चीजें, सिर्फ आपको कहानी की तरह उस लेसन को पढ़ना है। कहानी की तरह उस लेसन को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें उस चैप्टर से जितने भी हैं उसे आपको नोट डाउन करके उसे पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। अब आप किसी भी लेसन में धुरंधर, किसी भी सब्जेक्ट में धुरंधर बनने के लिए नई पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको पढ़ाई करना है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए। एग्जाम के बाद आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है? 3 दिन उस चैप्टर में क्या करना है? सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट थ्योरी उसकी देखना है, फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये चारों चीजें 3 दिन उस चैप्टर में देखना है। अगर इनमें से
इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो उस चैप्टर को छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल आपको टॉपर भी बना सकती है और फेलियर भी। आपके यूजेस पर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज किस प्रकार से करते हो। देखिए मोबाइल पर दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक निगेटिव पार्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए पॉजिटिव को आपको ऑन करके रखना है जब तक आपका एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता, और ये जो निगेटिव है इसको आपको क्या कर देना है, ऑफ करके रखना है। निगेटिव में क्या आता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और शॉर्ट वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो ससुरा इतना खतरनाक है, आप एक देखने के चक्कर में जाओगे आप 20 देखकर आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वेव को आपको ऑन कैसे करके रखना है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूट्यूब और गूगल, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आपको अच्छी ट्रिक मिलती है, और इस पर अगर आपके पास कोई कॉपी नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई पेन नहीं है, फिर भी आप अपनी 50% तैयारी फेसबुक और यूट्यूब और गूगल से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यूट्यूब और गूगल को संभाल कर रखना है। इन पर आपको वही चीजें देखनी है जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, ये जो तरीका हमने बताया है इसको आपको 45 दिन तक करना है। ठीक है, क्या करना है, हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर को 3 दिन आपको पढ़ना है। 15 या 45 दिन में आपके 15 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। ठीक है, जो कमजोर छात्र हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे गौर से सुनना। सबसे पहली चीज, जो कमजोर छात्र हैं उन्हें क्या करना है, रिपीटेड क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। रिपीटेड क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, इसको आपको समझना है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा क्वेश्चन हो गया, जीवन परिचय हो गया। ठीक है, जीवन परिचय, सेंट्रल आइडिया, ये सब जो है ये आपके हर साल पूछे जाते हैं। सेंट्रल आइडिया हो गया, पत्र लेखन हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गई, डेरिवेशन हो गया, ये सब चीजें आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर देखना है कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, इतना अगर आप समझ लेते हो तो आप बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी को कर सकते हो। ठीक है, मॉडल पेपर सबसे पहले आपको समझना है। उसके बाद देखिए एक काम आपको करना है, जो इजी चैप्टर है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, इजी चैप्टर यानी जो आसान वाले चैप्टर है, सबसे पहले उनको पढ़ना है। जब आप आसान से चैप्टर्स को पहले पढ़ोगे, अगर मान लीजिए आप कठिन चैप्टर्स को पहले उठाते हो तो आप बोर हो जाओगे कि इतना कठिन पढ़ना है, आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वहीं सरल चैप्टर्स को उठाओगे तो सब कुछ आपके समझ में आएगा और आप एक पढ़ने के मूड में हो जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इजी चैप्टर्स को उठाना है, उन्हें पढ़ना है, उसके बाद हार्ड चैप्टर्स पर जाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की इस चीज को जरूर समझना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीजें सबको करना है, जो दोस्तों संडे, हर संडे को आपको थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा काम करना है, आधा दिन। ठीक है, संडे आप थोड़ा खेलिए टहलिए, दोपहर तक आप कुछ भी करिए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन दोपहर बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर आपको उठाना है, किसी भी मॉडल पेपर को। ठीक है, मॉडल पेपर उठाइए और उसे सॉल्व करिए। मानो आप एग्जाम दे रहे हो, मॉडल पेपर को इस तरह से आपको सॉल्व करना है जैसे आप अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। मॉडल पेपर सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, किसी भी मॉडल पेपर को आप उठाइए, चाहे वो आपके क्वेश्चन बैंक का हो या आपके बुक का हो या यूपीएमएसपी के वेबसाइट का हो, कोई मैटर नहीं करना, सिर्फ आपको मॉडल पेपर को उठाना है। उस मॉडल पेपर को संडे को 3 घंटे में आपको उसको कवर करना है। ठीक है, 3 घंटे में अगर आप ये एक काम कर लेते हो, कोई भी तैयारी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लेते हो संडे को, जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, इतना अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आप ये एक काम कर लेते हो तो देखिए 45 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है,
6 सत्ते 42, ये 7 दिन में एक संडे आता है, तो 6 सत्ते 42 दिन में आपके 6 मॉडल पेपर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको तरीके पता चलेंगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। दोस्तों ये जो चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसे जरूर फॉलो करना, तभी आप टॉपर बन सकते हो। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।